स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हर रोज भोर में प्रभात में उठ कर के प्रभात संकल्प करना, अपने आप को एक व्यष्टि के रूप में नहीं, व्यक्ति के रूप में नहीं, ब्रह्मांड की मात्र एक इकाई के रूप में नहीं, अपितु मैं इस धरती पर उस भगवान का, शाश्वत का, परमात्मा का, सत्य धर्म न्याय का प्रतिनिधि हूँ। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस समष्टि की अभिव्यक्ति हूँ, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं विराट हूँ। तत्त्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म। तो प्रभात संकल्प करके, ध्यान योग का अभ्यास करके सच्चे अर्थों में हम भगवान के यंत्र बने। श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, साधना, उपासना करते हुए सहस्रार से लेकर के मूलाधार तक और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक हम अंतर्मुखी होकर के प्राणों के साथ प्रणव की शक्ति को, ज्योति को, इसके प्रकाश को, उसके तेज को अपने भीतर अनुभव करते हुए उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाए। ये सत्य है कि संपूर्ण सृष्टि उसी भगवान की रचना है, उसी की महिमा का विस्तार है। सब में वही प्रभु साकार हो रहा है। दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। इसी को पौराणिक परंपरा में सिया राममय सब जग जानी वासुदेवा सर्वम, वैदिक परंपरा में कहा ईशावास्यन्दं सर्वम सौतश्च प्रोतश्च हु प्रजासु। ब्रह्म भाव से द्व्यभाव ब्रह्मणः रूपे मूर्तम च मूर्तम च। ब्रह्म भाव से संपूर्ण ब्रह्मांड को अनुभव करना। सब में मूलतः अस्तित्व उसी प्रभु का है, शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य उसी प्रभु का है। बिना रचयिता के कोई रचना नहीं होती, बिना
कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो ये सब कुछ का रचयिता, इस सब का मूल कारण वो परमात्मा अपने आप को उस विराट के हाथों में अर्पित कर देना, फिर जिधर प्रभु लेकर के जाएंगे वो शुभ ही होगा। ऐसे श्वासों के साथ ध्यान करना और अंततः अपने ध्यान को एक चक्र विशेष में, हृदय चक्र या आज्ञा चक्र में टिका देना। और इसको धारणा कहते हैं। योग में प्रारंभ होता है यहाँ से ध्यान का, फिर धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि, और फिर प्रभु के साथ एक रूपता, तादात्म्य भाव, तन्मयता। तो ऐसे हृदय चक्र में मन को टिकाया और उस प्रभु की मूल अनुभव किया। यदि स्मृति में कोई वस्तु या व्यक्ति की, संबंध या संपत्ति की याद भी आए तो सब में उसी परमात्मा का ही स्वरूप अनुभव करते हुए, सब में ब्रह्म रूप का ही दर्शन करते हुए अपने आप को फिर बार बार अपने ही मूल चेतना में लाना। और ऐसे हृदय चक्र में ध्यान करते हुए अपने मूल स्वभाव से, अपनी मूल प्रकृति से, अपने निज धर्म, स्वधर्म, अपने आत्म धर्म से जुड़ना। और ऐसे हृदय चक्र में ध्यान करते उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाते हैं। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं ऐसे, पहले 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 5-10 मिनट भी आपका ध्यान हो पाएगा। और आपका ध्यान हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी योग में क्या स्थिति है, इसका मूल्यांकन ये होगा, इसका लक्षण ये होगा, इसकी उपलब्धि ये होगी कि जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे ऐसे ऐसे आप उस प्रभु के साथ एकाकार होते जाएंगे। और भगवान आपको अपना यंत्र बना लेगा। बस एक वाक्य कह करके अगली बात शुरू करता हूँ। हमें भगवान का यंत्र बन करके ये सारे षड्यंत्र को दूर करना है। इस बार के शाश्वत प्रज्ञा में भी मैंने इस बात को कहा है। श्रद्धेय आचार्य श्री की तरफ से संपादकीय भी इसी बात पर लिखा गया है। हमें भगवान का यंत्र बन करके, ध्यान से, योग से, साधना से भगवान का यंत्र बन करके ये सारा षड्यंत्र दूर करना है। और सृष्टि के आदि काल से अपने पूर्वजों ने यही तो किया। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद ने, आचार्य चाणक्य ने, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, अपने शांति धर्मा, अध्यात्म धर्मा, वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने सृष्टि के आदिकाल से यही तो किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़, जिसके बारे में जब भी मैं जाता हूँ तो एक स्लोगन हमेशा सुनता हूँ, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो आप संगठन में भी सबसे बढ़िया हैं और आगे काम में भी सबसे आगे रहेंगे। ऐसे मैं छत्तीसगढ़ के भाई बहनों से अपेक्षा करता हूँ। और पहले आप मेरी हर उम्मीद पर खरे उतरे थे, आगे भी हर उम्मीद पर खरे उतरेंगे। ऐसे मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता हुआ आपके मनोभावों को अनुभव करता हूँ। हमें 2 काम एक साथ करने हैं। एक तरफ हमें 23 मार्च के योग महोत्सव की भी तैयारी ऐसी करनी है कि 23 मार्च को 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकले। और जैसे अभी भाई संजय जी कह रहे थे, 23 मार्च को ये तय हो जाएगा, हम इधर आसन कर रहे होंगे, लेकिन देश के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भी 23 मार्च को ही तय हो जाएगा। योग सप्ताह, उससे पहले होली से शुरू हो जाएगा। होली पर हम हर बार पापों की होली जलाते हैं। इस बार पूरे पाप नष्ट होंगे, अंधकार नष्ट होगा, प्रकाश आएगा। और मैं स्वयं, अपने पूरा संगठन और अपने करोड़ों समर्थक जब इस अनुष्ठान के लिए निकलेंगे तो विजय सुनिश्चित है। अभी
आपको सब निर्देश दे रहे थे भाई संजय जी, और मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ भाई आचार्य श्री दया सागर जी और भाई जयंत जी, हमारे सेवाव्रती भाई शिवनारायण जी और दूसरे हमारे सेवाव्रती भाई बहन जया, गंगा आदि, और बहनों की भी मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या आज भी यहाँ पर है, और युवाओं की भी काफ़ी बड़ी संख्या है। तो मैं चाहूँगा एक बार बहनों के लिए भी सबकी ओर से अभिनंदन हो जाए, उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। घरों से बाहर निकलना उनके लिए आसान काम नहीं होता है। घर से बाहर निकलना और फिर घर घर में जाकर के, डोर टू डोर जाकर के जनजागरण अभियान चलाना। अभी पिछले दिनों जब विधानसभा के चुनाव से पहले में मैं आया तो मैंने पाया हमारे पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत के कार्यकर्ता तो काम कर ही रहे थे, किसान पंचायत के हमारे कार्यकर्ता, हमारे इस पूरे संगठन में बहनों की भी बहुत बड़ी भागीदारी है, और उसको आज भी मैं अनुभव कर सकता हूं। और यही हमारी बहुत बड़ी शक्ति। योग के भी काम को सबसे पहले बहनों ने ही आगे बढ़ाया था। मैं 2-3 बातें आपसे बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा। एक बात तो ये कि देश के करोड़ों लोगों की हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। ये अपेक्षाएं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों से शुरू होती हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की अपने संगठन से बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। संगठन से मुझको बहुत अपेक्षाएं हैं, और मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊं तो मुझे आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, आपसे इस देश के लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं। और इसी को संगठन कहते हैं कि मैं यहाँ पर, आप वहाँ पर, मैं वहाँ पर आया हूँ या नहीं आया हूँ। देखो, एक होते हैं अपने समर्थकों के कार्यक्रम, मासज के प्रोग्राम, वो एक भिन्न विषय है कि जब हम आएंगे तो जहाँ भी हम खड़े होंगे वहाँ 25,000, 50,000, 1-1 लाख लोग, अभी पिछले कार्यक्रमों में भी आपने देखा और पिछले 20-25 सालों से आप लोग देख रहे हैं। लेकिन संगठन इसको कहते हैं कि संगठन के लिए जो आदेश दे दिया गया, मैं वहाँ पर हूँ या नहीं हूँ, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी वहाँ हैं या नहीं हैं, आपको जो लक्ष्य दे दिया गया आप उसमें पूरी ताकत के साथ लग गए, इसको संगठन कहते हैं। और आज भी मैं वहाँ नहीं हूँ तो भी संगठन के सभी कार्यकर्ता पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी श्रद्धा से, पूरे उत्साह से यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों के भीतर यह जो प्रामाणिकता है, यह जो निष्ठा है, यह अखंड रहे, ये दृढ़ता कि हमें संगठन में जो कार्य दिया गया है उस कार्य को सिर धड़ की बाजी लगा करके हमको करना, चाहे कितनी ही प्रतिकूलताएं, कितना ही संघर्ष आए, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और अब कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आखिर कैसे इस पूरे काम को परिणाम तक पहुँचाना है। तो उसमें 2-3 बातों पर मैं पहले ध्यान देना चाहूँगा। बाकी तो आपको जो पत्रक दिया हुआ उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस बात को आप नोट भी करके लेकर के जाएं, क्योंकि पत्रक में 3 चरणों की पूरी कार्य योजना बताई गई है, उसके अनुरूप तो सबको कार्य करना ही है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, जैसा पत्रक में 3 चरणों की योजना लिखी हुई है, माने पहले चरण में संगठन को मजबूत बनाना, कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति, और अभी जनवरी और फरवरी महीने में 500 कार्यकर्ता जिले स्तर पर मजबूत तैयार करना, 100 कार्यकर्ता तहसील स्तर पर, और उसके बाद अभी जनवरी फरवरी में ही प्रखंड स्तर के, वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दे देना है। पहले चरण में अपने को संगठन को मजबूत करना है। दूसरे चरण में घर घर जाकर के 1 मार्च से निमंत्रण देना है, जिसके लिए अभी भाई संजय जी आपको संकेत कर रहे थे। और तीसरे चरण में फिर 24 मार्च से काम शुरू हो जाएगा। कम से कम 3-3 बार हमें डोर टू डोर जाकर के काउंसलिंग करनी है, लोगों का माइंड सेट चेंज करना है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, जो 3 चरण की यात्रा आपको पत्रक में बताई गई है,
इसके अनुरूप आपने कार्य किया तो 300 नहीं, हम 300 से ज्यादा सीटों के साथ में इस देश का, हिंदुस्तान का पीएम कौन होगा। मैं बार बार कहता हूं ना, हमको एमएलए ना एमपी ना सीएम पीएम बनना है, लेकिन हिंदुस्तान में एमएलए एमपी सीएम और पीएम कौन बनेगा, ये भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को तय करना है या आपको तय करना है। इस हौसले के साथ, इस जुनून के साथ, इस पराक्रम के साथ आप लोगों को काम करना है। और यह कोई सपना नहीं है, यह कल्पना नहीं है, इसके ऊपर हम पूरी प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। बहुत से कार्यकर्ताओं में एक ऊहापोह बना रहता है, एक उलझन सी बनी रहती है, कन्फ्यूजन सा बना रहता है कि जो है बाबा जी मोदी जी तो ठीक हैं, मुद्दे भी हमारे ठीक हैं, उन्होंने जो है क्या है कि राजनीति तो बड़ी कुटिल जटिल होती है और इसके बहुत से इसके रहस्यमय पहलू होते हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने, मोदी जी ने एक बात तो कही ही कि हम भारत स्वाभिमान के सैनिकों के जितने भी संकल्प हैं, स्वामी जी के जितने भी संकल्प हैं, उनको किसी भी कीमत पर हम पूरा करेंगे। एक ब्रॉड विजन के तौर पर तो बाकी जो है, क्योंकि मीडिया में कुछ बातों के कहने सुनने का बड़ा जो है, किस तरह से लोग उनके अर्थ निकालते हैं कि अब ज़्यादा बोलेंगे तो कहेंगे अब तो बाबा के मुद्दों पर भी मोदी चले, उनके पास में मतलब क्या क्या बोल सकते हैं। इसलिए सब चीज़ों को एक संतुलन के साथ ही बोलना पड़ता है। तो मैं कुछ बातें तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग, अब मुझे लगता है ये जो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न था वो तो काफ़ी पूरा हो गया है। अभी अगली बात आपसे दोहराना चाहूँगा कि ये ठीक है, ये सब बातें हो जाएंगी, उम्मीदवार कैसे तय होंगे, और इसमें कम से कम 100 व्यक्ति ऐसे जिनको दो हमारी भूमिका रहेंगे। मैं शुरू से आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक सहयोगी की भूमिका, एक निर्णायक भूमिका। कम से कम 100 सीटों पर साझा रूप से, संयुक्त रूप से, देखो काम तो मिलजुल के होते हैं, कम से कम 100 सीटों पर संयुक्त रूप से, साझा रूप से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व ये मिलकर के तय करेंगे। और उन कम से कम 100 सांसद तो हम अपने बूथे पर, मीन्स हम दिखाएंगे, हम ये बताएंगे, लेता है उसको 100% पूरी करके दिखाता है। और इस बार भी इन विधानसभाओं में भी हमने उसको करके दिखाया था। तो इस बार कम से कम 100 सीटों पर तो हमें सांसद जितवा करके संसद में भेजने हैं। इतनी मजबूती के साथ आपको काम करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता इसी संकल्प के साथ काम करेंगे। ये तो बात थोड़ी राजनीति की मुद्दों की हुई, किस तरह के प्रत्याशी होंगे, किस तरह से काम होगा। अब असली काम क्या है? पूरी दुनिया में योग का भी इतिहास बन जाएगा, पूरी दुनिया में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का भी काम हो जाएगा। देश बदलेगा तो दुनिया भी बदल देंगे। लेकिन भैया इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी डोर टू डोर कैंपेन से। आदरणीय मोदी जी ने भी कहा, आदरणीय आडवाणी जी ने भी कहा, भैया अति उत्साह में भूल-भुलैया में मत रहना। भाई कम से कम मोदी जी कहते 10 करोड़, मैं कहता हूं हम 10 नहीं, हम 20 करोड़ घरों में जाएंगे। 20 करोड़ घरों में जाएंगे, तब हमारी बात पूरी होगी। 20 करोड़ घरों में जाना है, लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। क्या जो है चुनाव की बात हम करें तो भैया आपको गैस सिलेंडर 1200 रुपये में चाहिए कि 400 रुपये में? तो कहेंगे 400 रुपये में चाहिए। तो बोला इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, हम आपको 400 रुपये में सिलेंडर दिलाएंगे। एक छोटी सी बात है। आप उनको बोलना कि भैया आपको डीजल पेट्रोल आधे रेट में चाहिए क्या? 60 रुपये की बजाय आपको 35 का चाहिए ना डीजल, 40 का चाहिए ना आपको पेट्रोल, तो हम आपको दिलवाएंगे। कम से कम 20 करोड़ नए लोगों को रोजगार दिलवाएंगे। इस तरह से भारत की आर्थिक नीतियां बनाएंगे, कर नीतियां बनाएंगे। मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, टैक्स टेररिज्म और इकोनॉमिक एनार्की। इस देश में टैक्स का आतंकवाद और आर्थिक बदहाली, चारों तरफ आर्थिक अराजकता इस देश में छाई हुई है। तो आप लोगों को ये मुद्दे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लोगों के दिल तक पहुंचती है बात। हाँ भाई,
बात तो ठीक कह रहे भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता, भैया हमको तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमको 400 रुपये में गैस दिलाए, जो हमको 40 रुपये में पेट्रोल दिलाए, 35 रुपये में डीजल दिलाए, हमारे बच्चों को नौकरी दिलाए। 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलने का मतलब है हर एक घर से 1 से 2, कुछ क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे जो नौकरी करना ही नहीं चाहते। 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलने का मतलब है हर एक घर से 2 आदमियों को नौकरी मिलना, क्योंकि इस देश में 20-25 करोड़ ऐसे भी लोग हैं, घर हैं जहां पर लोग नौकरी नहीं करना चाहते। एक घर में 2 आदमियों को नौकरी दिलाना चाहते हो, आधे रेट में आप गैस डीजल पेट्रोल लेना चाहते हो, आधे से भी कम। लोगों को बताना भैया ये सोनिया गांधी हम पर एहसान कर रही है। अरे 400 रुपए का सिलेंडर जो इसकी बेसिक कॉस्ट है, सबको बताना वास्तविक मूल्य। ये मैं आजकल टीवी चैनलों पर भी खूब बोल रहा हूं अपने इंटरव्यूज के अंदर। भैया जब गैस का वास्तविक मूल्य जिसको अंग्रेजी में बोले एक्चुअल प्राइस ही जब 400 रुपए है, पहले तो ये 300 रुपए से भी कम हुआ करता था, आप 1200 रुपए की भेजते क्यों? अरे देश में महंगाई है नहीं तो उन्हें पैदा किए। तुम्हारी नीतियां ठीक नहीं है, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा नेतृत्व ठीक नहीं है। इस बात को मैं आजकल खूब बोल रहा हूं। देश चलता है नीतियों से, नीयत से, नेतृत्व से। इनकी खराब नीतियों के कारण से आपने अभी जो देश के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ और अर्थशास्त्रियों के साथ आदरणीय जेटली जी उसमें थे, हमने इस बात को रखा। प्रोफेसर अरुण कुमार जी जो जेएनयू के इस देश में काले धन और भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे ज्यादा जिन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि काला धन और भ्रष्टाचार ना होता तो हिंदुस्तान 10 गुना ज्यादा आगे होता, चीन से 2 गुना और अमेरिका से 1.5 गुना ज्यादा आगे होता। ये खाली सपने की बात नहीं है, खाली बाबा रामदेव की बात नहीं है, ये देश के अर्थशास्त्री कह रहे हैं। लोगों को बताना कि देश की कितनी बदहाली की है। अरे 1000 सालों में मुगलों और अंग्रेजों ने मुल्क को नहीं लूटा, उससे ज्यादा इस लुटेरे खानदान और पार्टी ने हिंदुस्तान को लूटा है। अब 2014 में इसको किसी भी कीमत पर सबक सिखाना है और सत्ता में नहीं आने देना है। अब सत्ता भी बदलेंगे और व्यवस्था भी बदलेंगे। कुछ लोग व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। हमने 20 सालों से इस देश में काम किया, हमने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया है और हमने देश के लोगों के साथ धोखा नहीं किया, हमने कोई विश्वासघात छल नहीं किया, हमने कोई नौटंकी नहीं की है। हमें छपास और दिखास की बीमारी नहीं है। लेकिन अब जो हमारे लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों समर्थक जो इस देश में हमने पिछले 20-25 सालों में तैयार किए, अब वो हुंकार इस देश में सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी। हमने कहा अब आगे हिंदुस्तान की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये आप लोगों को तय करना है भाई बहन। और मैं एक खास बात ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये होगा कैसे। लोगों की जाकर के माइंडसेट चेंज करने पड़ेंगे और उसके लिए 1 मार्च से डोर टू डोर वाली जो कैंपेन है वो बहुत बड़ी बात है और उसी पर सब कुछ दारमदार होगा। तो इस मार्च को पूरे हिंदुस्तान में दिख जाना चाहिए जलवा योग का, अध्यात्म का, भारत के ऋषियों की ताकत का, जो हम बार बार लिख रहे हैं, सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जया। ये अब आपको करके दिखाना है। इसलिए अभी जनवरी और फरवरी में बिना वक्त गवाए पूरी तैयारी करने, जो हमारे प्रभारी हैं उनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखो भाई बहनों, आपके ऊपर मैंने भरोसा करके इतना बड़ा काम हाथ में लिया है और यदि रत्ती भर भी किसी ने भूल की ना तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसलिए सब कार्यकर्ताओं को जनवरी और फरवरी महीने में संगठन की पूरी तैयारी कर लेनी है और जो है फिर मार्च महीने से 1 मार्च से तो आपको घर घर जाने वाला काम शुरू कर देना है। सब कुछ दारमदार है कि हमारे संगठन की ताकत क्या। देखो हमें पोलराइज करना है, हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुवीकरण। मकसद ये है, लक्ष्य ये है, ध्येय ये है कि जो हम चाह रहे वो परिवर्तन कैसे होगा। इसके लिए अब सबसे बड़ा दारमदार है कि हमारा संगठन कैसे है। पूरे छत्तीसगढ़ में प्रामाणिक तौर पर बहुत भाई बहन काम कर रहे हैं और अब सबको और काम में लगा देना है। जनवरी फरवरी में जो पहले चरण का काम है वो 100% पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको कितने संसाधन दिए जा रहे हैं। अभी पहले चरण में सभी राज्यों को एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए, एक प्रिंटर खरीदने के लिए, एक मोबाइल खरीदने के लिए सब दे दिया गया है, उसके लिए संसाधन। और अभी इस महीने से सब एक ज़िले को 25 से 50 हज़ार सेवा सहयोग जिसको दिया है, एक सेवा प्रोत्साहन कार्ड सबको दिया है, सभी कार्यकर्ताओं को आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं। फरवरी के अंत तक सभी कार्यकर्ताओं को कम से कम एक ज़िले में 10,000 झंडे, ये जो है 1,000 ये जो झोला जो है
जो सब जगह आपको भी आज दिया जा रहा है, ये झोला सबको कार्यकर्ताओं को मिलेगा। ये एक एक ये झोला जब डाल करके और झोला डाल करके, अंगवस्त्र डाल करके और बैच लगा करके कार्यकर्ता जब घरों से बाहर निकलेंगे और झंडा लेकर के जाएंगे और लोगों से पूछ के कि भाई आपको इतराज़ ना हो तो हम यह भारत के सम्मान और स्वाभिमान का जो झंडा है, जिसमें जो है पीला कलर भी है जो शुभ का प्रतीक होता है, जो लाल कलर है जो क्रांति का प्रतीक होता है, और बीच में ओंकार है, तो आपको यदि आपत्ति ना हो तो क्या हम आपके घर पर झंडा लगा सकते हैं? मार्च महीने में आसमान में देखें तो चारों ओर भारत स्वाभिमान नजर आना चाहिए, और ज़मीन पर देखें तो हज़ारों कार्यकर्ताओं के गले पर ये अंगवस्त्र और जो है कंधे पर ये झोला और बैच लगा हुआ। ज़मीन पर देखें तो भारत स्वाभिमान नज़र आना चाहिए, और आसमान में देखें तो भारत स्वाभिमान नज़र आना चाहिए। ऐसा नज़ारा आपको मार्च महीने में बना देना है, और मुझे पूरा भरोसा है। कहते हैं 36 घड़िया सबसे बढ़िया, तो 36 घड़िया सबसे बढ़िया काम करके दिखाएंगे। हमारे युवा, हमारी माँ बहन बेटियाँ, हमारे बुजुर्ग, सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे, और तब अपना लक्ष्य पूरा होगा। तो आज की बैठक बहुत गंभीर है, क्योंकि इसी के बाद अब अपने को जनवरी महीना तो अभी पूरा होने वाला है, फरवरी माह 1 महीना अपने पास में लगभग बचा है, और उसमें पूरी संगठन का विस्तार करना ये साधारण काम नहीं है। बहुत से भाई बहन तो पूरा समय इस कार्य के लिए दे रहे, जो पूरा नहीं दे पाए तो 12 घंटे आपके पास में होते हैं, 6 घंटा आपके सोने के लिए चले गए, 2 घंटा आपके पर्सनल काम के लिए चले गए, तो भी आपके पास में 8 घंटा आपके 8-10 घंटा बिजनेस व्यापार के लिए चले गए, तो भी आप 4-5 घंटे का समय निकाल सकते हो। अपना टाइम मैनेजमेंट करें, लाइफ मैनेजमेंट करें, ठीक। तो जनवरी फरवरी में ये काम करना है, और मार्च महीने से फिर निमंत्रण वाला काम करना है। फिर जो है ये मार्च महीने तक ये तय हो जाएगा। पहले चरण में हम एक ही बार लोगों के घरों तक जा पाएंगे। 1 मार्च वाले काम में हम एक ही बार जा पाएंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास में लिमिटेड कार्यकर्ता होंगे। लेकिन 23 मार्च के कार्यक्रम के बाद अपने पास कार्यकर्ता भी बढ़ जाएंगे। तो 24 मार्च से फिर मतदान की तिथि तक 2-2 बार लोगों के घरों में जाना है। तो लोगों से जब जाकर के बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई क्यों लाना है मोदी को, कैसे हमारे मुद्दे पूरे होंगे, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के, तो लोगों का माइंड सेट जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो 24 मार्च के बाद 2 बार जाना है, और कार्यकर्ताओं को निर्धारित करके लक्ष्य दे देना है कि आपको इस क्षेत्र में काम करना, आपको इस क्षेत्र में काम करना है। देखो, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी दोहरा रहा हूँ, नेताओं के भरोसे हमने इस देश को छोड़ दिया तो पता नहीं क्या कर देंगे। और उनके आपस में इतनी मारकाट चलती है, जो है बाप को जेल में डाल के बेटा जो है वो राजा बन जाता है। ये पहले भी देखा था और आज भी हो रहा है। बहुत बुरी हालत है। इसलिए राजनेताओं के ऊपर ये सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का भरोसा मत करना। वो जितना अच्छा हो जाए उतनी कोशिश करना। इस बार तो आप लोगों को अपने ऊपर इस काम को लेना है कि इस बार सत्ता और व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक संगठन की नहीं, अपितु हमारे इन 5 संगठनों की जिम्मेदारी है। इस ऊर्जा के साथ, इस जोश और जुनून के साथ, इस पराक्रम के साथ आपको पुरुषार्थ करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसा करेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो सब काम होगा। तो आप लोगों को जो है अभी सबको झोला भेज दिया जाएगा, बैच भेज दिया जाएगा, सब लोग को कंगवस्त्र भेज दिया जाएगा, टी शर्ट भी कम से कम एक जिले को हम 1,000 यहाँ से भेज रहे हैं, और जो है आधी कोष्ठ पर भेज रहे हैं, बाकी निःशुल्क भेज रहे हैं। ये सब पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनका नवीनीकरण करा लेंगे। सब कार्यकर्ताओं में एक मोबिलाइजेशन रहना चाहिए कार्यकर्ता सदस्य के तौर पर, और जो है फिर 1 मार्च से इस काम को पूरी गति देनी है। और मैं स्वयं रात दिन इस काम में लगा हूँ। अभी पिछले दिनों तो करीब 10 दिन हो गए मेरा रात को 2 बजे, लगभग 12 से 2 बजे सोना, फिर सुबह उठ जाना। इससे आज मैं देख भी रहा था कि शरीर के ऊपर थोड़ा इसका को प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, जब हमने इतने दिन तक इस शरीर को कष्ट दिया है तो थोड़ा जुल्म और जाति और हो जाएगा शरीर के ऊपर, कोई बात नहीं। मेरा देह रहे या न रहे, मेरा देश बचना चाहिए, धर्म और सत्य बचना चाहिए, और यही संकल्प सबके भीतर भी होना चाहिए। भाई बहनों, ये काम सरल नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा पहले भी मैंने छत्तीसगढ़ में देखा, और आज भी मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। और आप सब लोगों के उत्साह को
मैं यद्यपि यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, लेकिन आज मेरा आने का 100% विचार था, तो कल भी मैं नहीं जा पाऊँगा। उड़ीसा में आचार्य बालकृष्ण जी को मैंने पहले सोचा था कि उनको भेज दूँ, लेकिन करीब 1000 अपने ऊपर झूठे मुकदमे केस चलाए हुए हैं। उसमें कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 10 मुकदमों की तारीख आती है। माने आप सोचो कि किस तरह से काम चल रहा है, तो आप लोग भी ना हाथ पर हाथ धर के मत बैठना। अब तो एक साथ ही संकल्प लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं उसको महसूस करता हूँ, लेकिन ज़रा प्रकट हो जाए ना भाव तो ज़रा आनंद आता है। कितने हाथ मेरे साथ हैं, ज़रा हाथ उठा करके मेरे को बताएंगे। और जब तक सबके हाथ नहीं उठेंगे मैं हाथों को ऐसे ही खड़ा करके रखूंगा। कितने हाथ मेरे साथ? तो अब जैसे मेरे हाथ मुझे धोखा नहीं देते, मेरा साथ निभाते हैं, ऐसे ही मैंने पहले ही दिन से आपको अपना प्रतिरूप माना है। मैंने माना है कि आप एक व्यक्ति नहीं है, आप उस भगवान के। मैंने आपके भीतर अपने ही रूप को देखा है। आपका स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, युवा और बुजुर्ग के रूप में आपका भाव का ढांचा अलग हो सकता है, लेकिन मैंने तो इसी प्रेम के साथ, इसी करुणा के साथ, इसी उच्च चेतना के साथ, इसी आत्मीयता के साथ, इसी दृष्टि के साथ मैंने काम किया कि मैंने आपको ही अपना स्वरूप माना। और यही हमारी गुरु शिष्य की पावनी परंपरा है। तो आपके हाथ मेरे साथ रहेंगे और आपके का दिल, आपका दिमाग, आपका मन, आपकी आत्मा इस काम में हर पल लगी रहेगी। और मेरे साथ में मिल कर के एक बार सब बोलेंगे, मेरे साथ में मिल कर के बोलेंगे, मम हृदयम हृदयेते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पति ही त्वानि यिनक्त मय्य। भाई बहनों, कभी कभी हम निराशा में ऐसा सोच लेते हैं कि कौन हमारे साथ होगा। भैया, एक ही समष्टि आत्मा और एक ही वो विश्वात्मा परमात्मा सबके हृदय में है। जिस वेद की ऋचा का मैं बार बार उच्चारण करता हूँ, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। सबके हृदय में सत्य की, धर्म की, परमात्मा की आवाज़, प्रेरणा, पुकार उठ रही है। कभी कभी हम उसको दबा लेते हैं या बाहर के शोरगुल में सुन नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे अकेले में बैठते हैं तो अंदर से एक आवाज़, पुकार उठती है और उधर ही हम आगे बढ़ते हैं। मैं अभी सभी भाइयों से एक ही बात कहूँगा। ऐसे तो आप आस्था से रोज़ प्रेरणा लेते रहते हो, उत्साह लेते रहते हो। आज यहाँ कितने दूर दूर से यात्रा करके, कष्ट सह करके, इतने प्रतिकूल मौसम में भी दूर दूर से चल चल के सब भाई, सब बहनें, सब बड़े बुजुर्ग अपने घर परिवार से निकलना कोई आसान काम नहीं होता। और माताओं बहनों के लिए खास करके, फिर जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, नौकरी पेशा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जो है नौकरी कर रहा है, और ऐसे में उन सब कार्यों के बीच में इस गुरु कार्य को, इस राष्ट्र कार्य को, इस ऋषि कार्य को, इस भागवत कार्य को, इस भगवान के काम को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए आप आते हैं। मैं जब आप लोगों को देखता हूं तो मेरा हृदय इतना प्रेम और करुणा से भर आता है। लोग कहते हैं जी किस पर भरोसा करें, कोई साथ नहीं देता। मैंने तो ये पाया किस पर भरोसा नहीं करें, सभी तो साथ देते हैं, क्योंकि वो उस परमात्मा के साथ जब हमारा संबंध है और वो परमात्मा, वो विश्वात्मा ब्रह्म सबके हृदय में है, तो वही सबको प्रेरणा देता है। आप सब भी इतना कष्ट सह करके इस काम में लगे हैं, तो एक एक ज़िले में आप सब लोगों को बहुत प्रामाणिकता से काम करना है। और बाकी संगठन के निर्देश हैं, भाई संजय जी ने आपको दिए, हमारे दूसरे वरिष्ठों ने आपको दिए। उन निर्देशों का भी पूरा ध्यान रखते हुए, स्वयं से, संगठन से, समाज से शक्ति लेते हुए, क्योंकि सेवा सहयोग आपको दिया तो जा रहा है संगठन की ओर से, इसके लिए हमने एक पूरी रणनीति बनाई है। और ये जून महीने तक ही नहीं, ये आगे तक भी अपना जारी रहेगा। और इस काम में एक नई मैंने प्रक्रिया शुरू की है वाहन सेवा की। तो
वाहन सेवा वाला काम आपने पिछले कई दिनों में देखा होगा, इंदापुर में भी, इसको बिहार में भी, अलग अलग जगह देखा होगा। कल मैं गुवाहाटी में था, वहाँ पर भी। तो वाहन सेवा के लिए जब हम आह्वान करते हैं तो बहुत से लोग आकर के वाहन सेवा देते हैं। यहाँ पर भी बैठे हुए मैं जिनको बोल दिया तो पूरे महाराष्ट्र में जैसे हमने शुरू किया था, तो ऐसे यहाँ भी मैंने बोल दिया तो उसको कितने भाई जो है इस सेवा को दे देंगे, लेकिन इसको आपको करना है। मैं वहाँ होता तो मैं खुद ही करवा देता। आपके हर एक ज़िले में जहाँ गाड़ी नहीं हुआ, मोटरसाइकिल, आप लोगों से 5-10 मिल कर के किसी भी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जाएंगे कि हमको यहाँ गांव-गांव समिति बनानी है, वहाँ योग की कक्षाओं को चलाना है, योग महोत्सव का बहुत बड़ा हमें विश्व स्तर का काम करना है, उसको सम्मान देंगे तो सब लोग आएंगे। तो एक-एक ज़िले में एक-एक नहीं, 2-2 3-3 आपको मोटरसाइकिल मिल जाएंगे, स्कूटी मिल जाएंगे। तो वो वाहन सेवा भी आप ज़रूर ले लेना। निमित्त दानदाताओं की भी सूची आप ज़रूर तैयार करना, और संगठन में पूरी सात्विकता के साथ देखो। अपने को सबसे बड़ी सावधानी, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जिसकी कई बार मुझे चिंता होती है, कई बार मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं पर भी भ्रमित ना हो। ये आध्यात्मिक कार्य के साथ ये राजनीति में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन वाला काम, ये दोनों विरोधाभासी काम है, विरोधाभासी काम है। माने आज तक बहुत कम ऐसा हुआ है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, आचार्य चाणक्य आदि के समय, जब दोनों काम एक साथ हुए। ये विरोधाभासी काम है। एक तरफ जो है आध्यात्मिक संस्था और दूसरी तरफ सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काम। तो इसमें कभी कभी कार्यकर्ताओं में जो है रजोगुण आ जाता है। ऐसे में सात्विक वातावरण बना के रखना इस सब कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई कार्यकर्ता समझदारी और जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो दूसरा भी कार्यकर्ता क्या करता है, उसको जैसे को तैसा जवाब दे देता है। भैया, दूसरा यदि समझदारी और जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा है, नहीं निभा रहा है, तो आप उसको समझदार और जिम्मेदार बनाओ, इसमें आपका बड़प्पन है। आप भी उसके साथ में, जैसे वो वाणी व्यवहार का दोष कर रहा है वैसे आप भी करने लगे तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। और देखो, संगठन में तो बहुत बड़ी सोच की जरूरत पड़ती है। तो अपने कार्यकर्ताओं में सात्विकता बनाए रखना, उनके अंदर अनुशासन, उनके अंदर मर्यादा, उनके भीतर गरिमा बना के रखना कि भैया जो स्वामी जी को कुछ नहीं चाहिए और वो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो भैया थोड़ा स्वार्थ छोड़ो, देश के बारे में कुछ सोचो। तो ऐसे जो है ये सब बातें मुझे आपसे कहनी थी। और अभी कार्यकर्ताओं को, शिक्षकों को अलग और सक्रिय कार्यकर्ताओं को अलग जो है कुछ झोला दिया गया है। उसके बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा तो करीब 50,000 से 1 लाख कार्यकर्ताओं को वो रजत पत्र, आपको मैंने कई बार दिखाया, अभी मैं साथ लेकर के नहीं आया, सबको रजत पत्र भी देना है। और जो है आपके सम्मान के, आपके स्वाभिमान को कभी हम कम नहीं रहने देंगे, उसको बढ़ाएंगे। और अपना अंतिम लक्ष्य तो सबको जीवन की पूर्णता को ही पाना है, लेकिन बीच बीच जो राह है उसमें अपना स्वधर्म और राष्ट्र धर्म ही निभाना है। तो भाई बहनों, आप को मैं बस इतनी सी बात कहता हुआ कि आपसे जो अपेक्षाएं हैं आप उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और अंत में एक प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि बिना कीमत चुकाए कभी दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। तो इतना बड़ा काम है, इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ और मैंने कुछ बचा के नहीं रखा हुआ है। संकल्प में विकल्प कभी आने नहीं दिया है। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि हमारे ऊपर से सभी सेवाव्रतियों से, मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई डॉक्टर जयदीप जी, आज डॉक्टर जयदीप जी को भी एक इधर ज़रूरी कोर्ट का काम आ गया, फिर उनको मैंने आगे भी भेजना था, उधर उड़ीसा में भी उनको भेज रहा हूँ। भाई जयदीप जी, भाई राकेश जी, फिर और कई काम एक साथ लगा रखे हैं। भाई जयदीप जी, राकेश जी, बहन सुमन जी से लेकर के अपने सारे वरिष्ठ सेवाव्रती भाइयों से लेकर के और अपने सारे राज्य प्रभारी, सारे अपने केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, सब कार्यकर्ता कितनी निष्ठा से सब काम कर रहे हैं। ऐसे ही सबको मिलजुल करके इस काम को परिणाम तक पहुंचाना है। और जो है जो निर्देश दिए हैं उनको फिर एक वो जो है ये अपने सोशल मीडिया वाले बातें सब बता दी गई हैं। ये जो है अपना आर्थिक न्याय वाले उसको वेबसाइट को भी सब पढ़ लेना। और
उसको भी सबको सारे आंकड़े सब चीज़ें याद होनी चाहिए। हमने अपनी बात हमेशा तर्क के साथ कही है, हमने हमेशा अपनी बात तर्क के साथ कही है। योग की बात को हमने कहा तो भैया एक एक सेल सिस्टम से लेकर के पूरे तुम्हारे भीतर के हमें 100 हार्मोन्स का कैसे बैलेंस होता है। आयुर्वेद की हमने बात कही तो भाई प्रकृति में हर विकृति का समाधान है। स्वदेशी की एक छोटी सी लाइन हमने कही कि भाई देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए, तो बस एक एक वाक्य से वो बात दूर तक फैल गई। ऐसे ही ये आंदोलन भी तर्क के साथ लोगों के सामने आपको लेकर के जाना, उसके लिए थोड़ा पढ़ना भी है। तो आर्थिक न्याय वाली वेबसाइट पढ़ करके उसे डाउनलोड कर लेना और वो भी सब पढ़ना। और हमने पूरा ऐसा बहस का मुद्दा बना दिया है कि सब कुछ बदल जाएगा। और सारा ये जो दबा करके बैठे हुए हैं सारे जहरीले नाग, इनके जो है बिलों से ये सारा लूटा हुआ देश का धन है, दौलत है, वैभव, सब बाहर निकालना है। तो अभी जो है क्योंकि दूसरे चरण के निर्देश आपके चल रहे थे, तीसरे चरण के भी निर्देश आप पूरे सुन के जाएंगे, पंपलेट लेकर के जाएंगे, सभी कार्यकर्ताओं को भी पहुंचाएंगे। एक्स्ट्रा भी ये पंपलेट आप लोग लेकर के जाना, जो कार्यकर्ता नहीं आए उन तक भी पहुंचाना। और एक बात कह करके अंतिम में और फिर एक प्रार्थना के साथ आज अपनी बात को पूरा करूंगा। बहुत लोगों को लगता है हम कर किसके लिए रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी के 5 मकसद होते हैं, इसको लिख लो सब। पेन निकालो, अपनी डायरी के ऊपर लिख लो, रोज़ इसको एक वाक्य को हमेशा अपने ज़हन में रखना, अपने दिल में, दिमाग में, मन, प्राण, आत्मा में रखना। और वो वाक्य है सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग और सुख सुविधाएं। ये 5 चीज़ें, इन्हीं के पीछे दुनिया पागल है। लेकिन ये जीवन का अंतिम गोल नहीं है। दिस इज नॉट अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। किस में लगे हुए लोग? सत्ता, संगठन में हो, राजनीति में हो, घरों में, परिवारों में, कहीं पर भी हो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। हमने इस बात को बार बार कहा, आपको सभी जगह नेतृत्व आपको ही करना है। आपके पास सबसे बड़ी सत्ता आपके हाथों में हो। अरे ठीक है, अब आने वाले 25-50 सालों के बाद में क्या होगा? कल को यदि हमारे साथ आदरणीय मोदी जी के साथ कुछ हो जाए तो क्या देश नहीं चलेगा? ऐसा नेतृत्व देश में पैदा करना है, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से, कि आगे हिंदुस्तान का नेतृत्व भारत स्वाभिमान को ही तय करना है। ये बात सत्य है। लेकिन अपने भीतर ना ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। ये तो ईश्वर के विधान से और अपना पुरुषार्थ करते हुए जो मिल गया, तो वो भी, उसको भी सत्ता, संपत्ति, सम्मान और इस सबको भी सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। तो 5 चीजों में दुनिया पागल हो रखी है। सत्ता, संपत्ति, थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग अपना ईमान बेच देते हैं। बहुत दुख होता है, ईमान बेच देते हैं ना भाई। अपने किसी भी कार्यकर्ता से 1 रुपए की भी भूल नहीं हो। मैं आपके सामने बैठा हूं, आज तक जिंदगी में 1 रुपए की भी किसी की चोरी की हो। बचपन में जब मैं अबोध था, माने कई बार तो ऐसे हो जाते हैं, बच्चे थे, चोरी कर ली, नहीं, 1 रुपए की भी चोरी नहीं की। तो मेरे हृदय में कितना गौरव है और इसीलिए लड़ पाता हूं, नहीं तो मेरी आत्मा ही मुझे कचोटती रहेगी। कभी सत्ता की इच्छा नहीं की। आज मैं सामाजिक काम कर रहा हूं तो हम लोगों ने कि भाई एक व्यवस्था को चलाने के लिए ट्रस्ट में किसी को अध्यक्ष बनना पड़ेगा, किसी को महामंत्री बनना पड़ेगा। तो जो हम लोग थे, मैंने कहा तय कर लो, जो कोई जिसको भी जो दायित्व दे दिया जाए। सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, सम्मान के लिए कभी भी कोई बात आती है, बाबा जी वो जो है हम काम करते हैं, क्रेडिट उनको मिल जाता है। अरे भाई ये कोई बात नहीं, क्या क्रेडिट के लिए अपने को क्या करना? भगवान का दिया हुआ सब कुछ, क्यों इस तरह की बातों में पड़ता? और याद रखो, नहीं पुण्यकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हमारा किया हुआ कर्मफल हमें ही मिलेगा। ये वैदिक शिक्षा रोज पढ़ना, आपको सारी चीज़ें, फिर दिमाग ठीक रहेगा। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। स्वभाव को कैसे बदलें, कर्मफल व्यवस्था क्या है, अपने कार्यकर्ताओं की रीति नीति मर्यादा अनुशासन क्या है, प्रभात संकल्प कैसे रोज करना, ध्यान योग कैसे करना। तो सत्ता, संपत्ति, सम्मान। तीसरी चीज, सबसे ज्यादा लोग पागल होते हैं तो भोग के पीछे होते हैं। वासना, सारी दुनिया पागल हो रखी, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। विवाहित लोग भी दुराचार व्यभिचार कर रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा देखना चाहता हूं कि उनके सामने सारी दुनिया के प्रलोभन हो, सारी दुनिया की संपत्ति हो, सत्ता, संपत्ति, सम्मान,
उनकी स्त्रियों को पुरुषों का, पुरुषों को स्त्रियों का सब आकर्षण हो, सारी सुख सुविधाएं हो और सबको ठोकर मार करके आगे बढ़ जाएं, ऐसे कार्यकर्ता मैं आपकी देखना चाहता हूं। और इसी तरह के आप कार्यकर्ता हैं, आप ऐसे ही ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने हमेशा इनको लात मार करके और आगे बढ़ गए थे। तो जो है आपको ये ध्यान रखना है कि भैया सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग, सुख सुविधाएं, इसी के पीछे लोग देने, ये तो लक्ष्य। फिर क्या, कई बार लगता है फिर ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? ये फिर सत्ता भी जब ज़िंदगी में काम करते हैं तो मिलती है कोई ना कोई, पद भी, दायित्व भी सब मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जहाँ भी हम होते हैं। फिर है किसके लिए ज़िंदगी? सत्ता भी सेवा के लिए, संपत्ति भी सेवा के लिए, सम्मान भी, आपको सम्मान मिलेगा तो उससे और वो सेवा आगे बढ़े, सेवा के लिए। आप संपत्ति भी सेवा के लिए पैदा करते हैं और सुख सुविधाएं भी आपकी सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं, वासना के लिए नहीं, है ना? ऐसा भाव सबका रहे हमेशा। और सेवा कैसे कर पाओ, कितना उपकार है इस सृष्टि का, इस समष्टि का मुझ पर। ये धरती माता, ये पेड़, ये पौधे, ये वृक्षे, लताएं, वनौषधियाँ, वनस्पतियाँ, सूरज, चाँद, सारा ब्रह्मांड कितना हम पर उपकार कर रहा है ना? ऐसे भाव सबके रहें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बहन इन्हीं भावों से ओतप्रोत रह करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अंत में ये महसूस मत करना कि मैं आपके पास नहीं हूँ, मैं तो हमेशा आपके पास हूँ। देखो, ये स्थूल रूप से भौतिक अस्तित्व जो है, ये दूर भी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानम तन्मे मनोहस्य संकल्पमस्तु। हम तो आत्म तत्व के उपासक हैं, सत्य के उपासक हैं, ब्रह्म के उपासक हैं, वो तो सर्वत्र एक ही है। तो आप जैसे मुझे अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं, ऐसे मैं भी आपको एक एक को यहाँ से देख पा रहा हूँ। और आपके भाव को, आपकी संवेदना को, आपकी श्रद्धा को, आपके समर्पण को मैं यहाँ से अनुभव कर सकता हूँ। सब मेरे साथ मिल कर के एक बार प्रार्थना बोलेंगे और सब संगठन में वरिष्ठों का सम्मान करते हुए, एक पूरा अनुशासन का पालन करते हुए, एक बड़े परिवार में जैसे आदमी जीता है ऐसे जी करके इस काम को पूरी प्रामाणिकता से आगे बढ़ाएंगे। शीर्ष निर्देश मेरे बाद में अपने संगठन के वरिष्ठ भाई बहन आपको देंगे और मेरे साथ एक प्रार्थना बोलेंगे सब। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो। और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की, एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय।
अखंड भारत की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। महर्षि दयानंद की जय। सब ऋषियों की जय। वंदे मातरम। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीष है। और अभी भाई संजय जी और जैसे निर्धारित करें, जैसे कि मैंने कहा आपको संगठन के जो शेष निर्देश हैं उनको देंगे। और मुझे अब अगले कार्यक्रम के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा तो दिल कर रहा था पूरा इस और समय आपको देता जाऊं, लेकिन आप सभी बहुत प्रामाणिकता के साथ जैसे बताया ऐसे ही इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे पूरी दृढ़ता के साथ। और फिर मैं बहुत जल्दी ही दोबारा छत्तीसगढ़ आने वाला हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी तो मेरा विचार है कि इस बार भी एक भी सीट इस पापी पार्टी को ना मिले, एक भी नहीं, 100% छत्तीसगढ़ विजयी हो, ऐसा अपने को अभियान चलाना है। तो मैं छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी दोबारा आने वाला हूँ। आप लोगों को भौतिक रूप से भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। और वैसे तो हमने कितने महापुरुषों को कभी देखा ही नहीं। देखो भगवान राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, दयानंद जी को, विवेकानंद जी को कहाँ हमने देखा। मैं महापुरुषों से अपनी तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महापुरुषों के विचार से, दर्शन से हम अनुप्राणित होकर के और उनसे प्रकाशित होकर के तो जीते हैं। तो मैं आपके बीच में अभी नहीं भी आ पाए तो कोई बात नहीं, कोई जो है ये तो कार्य इस तरह से बढ़ा हुआ है। मेरे से संजय भाई ने बोला स्वामी जी हमने बताया नहीं है कार्यकर्ताओं को कि स्वामी जी नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा तुम यदि ये बताते तो तुम झूठ बोलते, स्वामी जी कैसे नहीं आ रहे। अरे विज्ञान का इतना उपयोग तो करो, मैं दिल्ली में बैठा नहीं, पूरी दुनिया में बैठा हुआ कहीं से भी आपके पास में आ सकता हूँ। और मैं तो कभी अलग होता ही नहीं। आध्यात्मिक सत्य तो है कि हमारी सूक्ष्म उपस्थिति सदा बनी रहती है। सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।